हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, धातु एंड अधातु। धातु और कोचे होगा दोस्त, धातु और अधातु। ये कहीं भी आप कोचिंग करते होंगे, या तो ऑनलाइन करते होंगे या ऑफलाइन करते होंगे, तो आपको पढ़ाया गया होगा। तो इसमें हम लोग देखिए, इसमें हम लोग 40 गो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 40 गो होगा जो VVI क्वेश्चन आपका होगा। ये आपको याद हर हाल में रख लेना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर गरम होता है। अधातु के बातें हैं बोला है, क्या बोला है, कौन सा अधातु। तो देखिए, अधातु में 3 अक्षर है, आ और धा और तु। तो धातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। इसका संकेत क्या होता है, इसका होता है संकेत Br हो जाएगा। और धातु बोलेगा तो पारा होगा। धातु बोलेगा तो क्या होगा, धातु बोलेगा तो पारा होगा। इसका संकेत क्या होता है, पारा यानी मरकरी Hg क्या हो जाता है, Hg पारा। धातु बोलेगा तो पारा। धातु में भी देखिए, धातु में भी 2 अक्षर है, धा और तु। धातु इसी तरह पा और ला, पारा। 2 अक्षर वाला पूछेगा तो 2 अक्षर वाला हो जाएगा। और अधातु, अधातु में देखिए 3 अक्षर है, तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ब्रोमीन। इसका संकेत Br, इसका संकेत Hg। देखिए, तांबा के संकेत क्या होता है, तांबा या कॉपर, एक संकेत हो जाएगा Cu। एल्युमिनियम के संकेत हो जाता है Al। ये सब आपको याद रख लेना है। चलिए, इस क्वेश्चन में आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आया होगा यहाँ तक में। आइए, दूसरा क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है। तो जल में इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संख्याओं का अनुपात। तो बताइए, जल के सूत्र क्या होता है। जल के सूत्र आप जानते होंगे कि H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो बोला कि परमाणु संख्या के अनुपात क्या होगा। तो परमाणु संख्या के अनुपात, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या के अनुपात हो जाएगा 2:1। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है। मानो वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है। तो अम्ल राज्य में सिर्फ सोना को हम लोग घुलाते हैं। ये यू मैंने क्या होता है, ये मैंने होता है सोना। किसका संकेत है, ये सोना के संकेत है। सोना जो अभी हम लोग सोते हैं वो वाली सोना नहीं, ये जो आभूषण बनाया जाता है, गहना जेवरी सामान, ये वाली सोना है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या अभ्यास से पूछेगा तो इसका हो जाएगा 79। कितना हो जाएगा, 79। 79 आपको याद रख लेना है, ये भी पूछता है। तो यही है जो अम्ल राज्य में घुलता है। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बताइए, जिंक किसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जिंक ब्लेड Zn के हो जाएगा। किसका हो जाएगा, Zn के। आइए, अगला है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट किसका हो जाएगा, ये हो जाता है कॉपर के। और जिंक ब्लेड हो जाता है जिंक के। जिंक ब्लेड हो जाएगा जिंक के। और कोरियोलाइट ये सब होता है एल्युमिनियम के। आइए, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, ओजोन का आणविक सूत्र हो जाएगा O3। क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। बताइए, किस धातु को। तो हम लोग सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। पीतल है, देखिए पीतल है, पीतल होता है मिश्र धातु। पीतल है मिश्र धातु।
अब किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता के, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता के होता है मिश्र धातु। याद रखिएगा, पिताजी हो जाएंगे मिश्र धातु। देखिए सोना की परमाणु संख्या अभी हम बताएं कि सोना की परमाणु संख्या हो जाएगा 79। सोना की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 79। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर। इसको क्या बोले? सॉरी दोस्त, सोल्डर नहीं, देखिए ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं तो इसको कांसा बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कांसा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व के आपको नाम बताना है। तो उत्कृष्ट या निष्क्रिय तत्व बोलेगा तो बताइए के प्रकार के होता है? तो सेगो होता है, सेगो है जो ही तत्व है उत्कृष्ट या निष्क्रिय, इसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन कौन है? तो पहला में हो जाएगा हीलियम, हीलियम। दूसरा में हो जाएगा नियोन। तीसरा में हो जाएगा आर्गन। चौथा में हो जाएगा जेनॉन। पांचवा में हो जाएगा रेडॉन। और जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इसे एक और कौन बच गया? हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। देखिए एक और तत्व के नाम याद नहीं आ रहा है, सेगो होता है उत्कृष्ट तत्व। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा उत्कृष्ट तत्व हो जाएंगे? तो उत्कृष्ट तत्व क्या हो जाएंगे? आर्गन हो जाएंगे, आर्गन हो जाएंगे उत्कृष्ट तत्व। देखिए आयोडीन यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। आयोडीन के केमी से क्या होता है? तो आयोडीन की केमी से घेंघा नामक रोग होता है। क्या होता है? घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है आयोडीन की कमी से। सिलिकॉन क्या है? तो ये सिलिकॉन हो जाता है उपधातु। सिलिकॉन क्या है? ये हो जाएगा उपधातु, ये उपधातु होता है सिलिकॉन। ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन है कैमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु जो कैमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। यहाँ क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस, तो हो जाएंगे आर्गन। अगला क्वेश्चन है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं धातु। क्या बोलेंगे? धातु। आभूषण बनाने वाले सोना होता है, आभूषण बनाने वाले सोना होता है 22 कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ये होता है शुद्ध सोना। लेकिन शुद्ध सोना के कभी भी आभूषण नहीं बनता है, आभूषण बनता है शुद्ध सोना के 22 कैरेट का होता है। देखिए अगला है कि जस्ता का अयस्क है। बताइए जस्ता के अयस्क कौन हो जाएगा? तो जस्ता का अयस्क हो जाएगा जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड किसका हो जाएगा? जस्ता के, यानी जिंक के। देखिए अगला है कि स्टेनल स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। बताइए कौन सा तत्व रहते हैं? तो इसमें रहता है निकल एवं क्रोमियम। सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। संकेत हो जाएगा Na। संकेत क्या होता है? Na होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? अथवा जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? बताइए जी कौन सा गैस बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? बताइए सबसे भारी धातु तो यहाँ होना चाहिए सीजियम, लेकिन आयरन दे रहा है
निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएंगे? Fe हो जाएंगे, लोहा। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो हम सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने पानी का दूधिया कौन करेगा? जब भी करेगा तो CO2 करेगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों भाई? तो टीन है जो टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रियोलाइट देखिए किस धातु को हो जाएंगे? एल्युमिनियम के हो जाएंगे। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। क्या होता है? 2n²। निम्न में से कौन उपधातु है? बताइए। जिंक धातु, कैल्शियम धातु, ये हो जाएंगे गैलियम। पूरे उपधातु की संख्या 7 गो है। पूरे periodic टेबल में 118 गो तत्व है, जिसमें 7 गो क्या होता है? उपधातु होता है, और 6 गो क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? बताइए किसका गलनांक सबसे कम है? तो ये सोडियम के हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन धातु है? बताइए धातु कौन हो जाएंगे? तो जो कार्बन देख रहे हैं, कार्बन धातु है, इसका संकेत C होता है। अगला है कि कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो बताइए कौन सा गैस हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्कर में शुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है एनोड पर। लोहा एवं जिंक को सुरक्षित रखने के उस पर किस धातु पर चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम के हो जाएंगे। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 हो जाएंगे। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक हो जाएगा। सोडियम की संयोजकता है, सोडियम की संयोजकता हो जाएगा 1। संयोजकता निकालते हैं, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया। देखिए संयोजकता, इस सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो यह फार्मूला जानते हैं 2 8 10 10 × 11। एक बच गया तो एक ही हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 बचता है, तो यही हो जाता है 4 जो बचता है, 5 बचता है, 6 बचता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 8 में से इसको हम लोग घटा देते हैं, 8 में से घटा देते हैं। यहाँ सोडियम के 1 हो जाएगा। सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या हो जाएगा? सोडियम। पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क कौन होता है? तो सिनेवार पारे का अयस्क है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है, क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा। यहाँ P3 दे रहा हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से कुएं का रंग होता है, बताइए इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।